26 तारीख को सर वो तांत्रिक के पास गए, जट्टारी गांव है यूपी में। अच्छा। वो पर्ची में चिट नाम लिख के देता है, उसने नाम लिखा पूजा पत्नी मुकेश कुमार। गवाह हूँ जी मैं इस चीज का। आप साथ में थे? हाँ जी मैं साथ में। अच्छा आप थे? हाँ जी। नाम लिखा आपका आगे? मेरे वो पर्ची के अंदर उन्होंने नाम लिख के दिया जी। अच्छा अच्छा। और इनसे 10,500 रुपए अपनी फीस मांगी। ऊपर हमला किया सर, मेरे कपड़े तक भी फाड़ दिए उन्होंने। और मुझे थप्पड़ तो ये देखो सर, ऐसा जगह में सर मैं दिखा भी नहीं सकती, मेरे साथ इतना अत्याचार किया। सर मैं भी किसी गाँव की बहू बेटी हूँ, मुझे वहाँ से जिप्सी पे बिठा के लाया गया सर। मैं आने के लायक नहीं थी, मेरा ऐसा मन कर रहा था मैं वहीं पे कहीं मर जाऊँ। मैं गांव में शकल दिखाने के लायक नहीं छोड़ी सर, मेरी कहीं भी नहीं सुनवाई। पुलिस ने पूछांगे, पुलिस इत्तेफाकन कुदरती PCR खड़ी है। हाँ, ये सर मेरे को अरेस्ट करके लेके आए थे, उनके साथ ही हाँ जी। चला के लाते हैं, इनसे पूछ लो। आपने अरेस्ट करा था, कोई वारंट था? मैं कहाँ लगा जनाब? नहीं ये कब लेके सर आप ही तो थे जिप्सी में लेके आए थे। कोई बात नहीं, वो हमारा काम हम कर रहे हैं, जो आपका काम आप करो। कोई नहीं, आपका काम आप करो, हम अपना काम करें। बक्संग नहीं है भाई, इलाज करेंगे सारे तंत्रिका जो इनको गड़ा वतन पाए। स्वतंत्र से छुटकारा, 2 मिनट में कत्ल, मनसा प्यार नाश करोगे कराया तुम। ठीक हो भाई, कहाँ से हो? मिलने चाहिए थे, मैं कुशेत्र से हूँ, गाँव में से ही। गड़ा वादन पाए, स्वतंत्र से छुटकारा, 2 मिनट में कत्ल, मनसा प्यार नाश कर दिया इन तंत्रिका ने भाई। उजाड़ दिया घर घर। सोचो एक घर में चोरी हुआ है, और चोरी के लिए शिकायत करनी जानी चाहिए पुलिस को, और वह जो शिकायत है वह कड़े जावे है, पुलिस को नहीं जानती। एक तांत्रिक तो रजावा परिवार जैसा इस महिला का दावा है, तांत्रिक के पास वो जावे है, और तांत्रिक इसका नाम धरते बोले इसने चोरी करी है। और उसके बाद इसके ऊपर हमला हुआ है, और हालात ये हैं भी घर के घर उजड़ गए। ये जो तंत्र मंत्रालय जो तांत्रिक है भाई, सबका इलाज होगा भाई, सही बताऊं मैं, इलाज होगा। गलत घर के घर तुमने उजाड़ दिए, नाश करोगे तुम। तो फिलहाल क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम पूजा है। हाँ, किस तरह क्या आरोप लगे आपके ऊपर? सर मोहल्ले में 23 मई को चोरी हुई थी किसी के घर पे, पड़ोस में। सर उन्होंने वैसे कि मैं उसके घर पे गई थी। हाँ। 23 तारीख को सर मैं सुबह 10:30 बजे के करीब उसके घर गई थी अपना सूट सिलवाने के लिए। हाँ। सूट सिलवा के सर मैं अपने मेरे उसके पास मैं 20-25 मिनट कम से कम उसके पास बैठी हूँ। हाँ। सर उसने मेरा सूट काटा है, मैं लोअर टी-शर्ट में डाले हुए थी। सर मैं अपने घर पे आ गई। घर पे आ गई तो शायद शाम को 7 बजे, दिन में मुझे कुछ नहीं पता था, ना कुछ वाक्य था ना कुछ पता था। शाम को 7 बजे पता चलता है सर उसके घर में चोरी हो गई है। सर उस टाइम भी पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बयान दिए क्या नहीं, लेकिन उस टाइम तक मेरा कोई नाम नहीं था। 26 तारीख को सर वो तांत्रिक के पास गए, जट्टारी गांव है यूपी में। वहाँ पे गए हैं सर, मेरे हस्बैंड को भी साथ, अलीगढ़ के पास मेरे हस्बैंड को भी लेके, तांत्रिक के पास? हाँ जी तांत्रिक के अच्छा। पास मेरे हस्बैंड को भी लेके गए हैं। कहते हैं पड़ोस के नाते से हम वैसे लेके जा रहे हैं अपने साथ। सर वहाँ जाके मेरा उन्होंने नाम रखवा दिया। अच्छा। वो पर्ची में चिट नाम लिख के देता है, उसने नाम लिखा पूजा पत्नी मुकेश कुमार के पास टूम है, लेकिन मानेगी नहीं। मुकेश आपके पति का नाम? हाँ जी सर, मेरे अच्छा, पति का उन्होंने लिख दिया? हाँ जी सर। उन्होंने बोला भी ये मानेगी बात नहीं। उनने कही है नहीं जिनका चोरी हुई, अगर आपने देखी? नहीं सर, उसने बोला है जो तांत्रिक है ना, उसने बोला है लिख के दिया पर्ची में, मेरे हस्बैंड थे सर, मैं नहीं थी साथ में। उन्होंने कहा जिनका चोरी हुई वो कह रहे हैं भाई, तांत्रिक ने कहा भाई तेरा और तेरे पति का नाम हाँ है। जी सर, मेरे हस्बैंड को भी वहाँ पे लेके गए सर धोखेबाजी से। तो एक बात सोचने के बाद, जिस तांत्रिक का नाम लिखा गया वो तांत्रिक, जिस तांत्रिक ने नाम लिखा और उस परिवार ने दावा कर दिया भाई इनका नाम लिख रखा है, इस बात का क्या सबूत है? पहली बात तो इस बात का क्या सबूत है भाई इनका नाम लिख रखा है? उन्होंने तो कह दिया भाई तांत्रिक ने कह दिया, और तांत्रिक को किसने छूट दे दी? अब भाई आप किसी की भावनाओं के साथ, इमोशन के साथ खेलोगे, घर उजाड़ोगे आप, तो ये गलत है भाई। इलाज होगा इनका तांत्रिका का। जो ये गड़ा हुआ धन पाए, स्वतंत्र से छुटकारा, 2 मिनट में कत्ल, मनसा प्यार नाश कर दिया, नाश खड़ा नाश हो रहा है। तांत्रिक ने पैसे भी लिए जी। पैसे लिए हैं। तांत्रिक ने पैसे भी लिए। उसकी फीस थी 10,500 रुपए, उन्हें 8500 रुपए उनसे लिए हैं दूसरी पार्टी से, और लिखत भी दी है सर। या कौन को है बात अभी पीछे लिए हैं? सर मेरे हस्बैंड है गवाह। गवाह हूँ जी मैं इस चीज का। आप साथ में थे? हाँ जी मैं साथ में। अच्छा आप थे? हाँ जी। नाम लिखा आपका आगे? मेरे वो पर्ची के अंदर उन्होंने नाम लिख के दिया जी। अच्छा अच्छा। और इनसे 10,500 रुपए अपनी फीस मांगी, और उसने साइन करवा लिए जी इनसे कोरे पेपर पे कि भी मेरी कोई पुलिस नहीं मानती, मेरी कोई कानून नहीं मानता, और मेरी कोई कोर्ट नहीं मानती। माल बरामद कराना आपने कराना, वो कैसे कराना आप है? गिले गए थे? हाँ जी। मैं आप क्यों गए थे गिले? मैं गिले पड़ोस के नाते लेके जी मुझे करके। नहीं, पड़ोस के नाते के तारे ऊपर तो आरोप ला रखा था हमने। हमें नहीं पता था उस टाइम तक। अच्छा उस टाइम तक पता नहीं हाँ, था? उस टाइम हमें पता नहीं था। ठीक ठीक ठीक, इसको तो पता कौन था, लेकिन इसको लेके पड़ोसी के नाते, और इसी का नाम तांत्रिक का माध्यम बताया गया। और सोचो एक बात, जिस तांत्रिक ने नाम बताया उसके पीछे भी ले फीस लगी लगभग 10,000,
और उस तांत्रिक का क्या नाम है? सर क्या नाम कोई- टेकचंद के नाम से है जी कोई, खड़े है? वो जट्टारी गांव अलीगढ़ के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। चलो ये अच्छा, ये फिलहाल पुलिस की तरफ से फिर आप पर हमला किसने करे? सर मेरे जो जिन्होंने मेरे पे चोरी का इल्जाम लगाया सर वो थे, और एक उनके साथ एक लेडीज लगी हुई है वो। सर जो मेरी सास है अपनी पोती को छोड़ने जा रही थी सर, अपनी पोती को ही कुछ बोल रही थी, उसको कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं सर। जबरदस्ती उन्होंने गाली गलौज की, मेरे ऊपर हमला किया सर, मेरे कपड़े तक भी फाड़ दिए उन्होंने। और मुझे थप्पड़ से ये देखो सर, ऐसा जगह में सर मैं दिखा भी नहीं सकती, मेरे साथ इतना अत्याचार किया। मैं हॉस्पिटल में 2 दिन तक दाखिल रही सर, हॉस्पिटल वालों ने रुखा भी भेजा, लेकिन वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया। जब तांत्रिक ने नाम बता दिया था आप लोग, उसके बाद हमला करे आपके? सर अभी हमला वीरवार को 21 तारीख को किया सर। तांत्रिक के कब, कितने तारीख में? तांत्रिक को तो 26 मई को गए थे ये लोग। अच्छा, अच्छा। मैंने सर 4 बार गांव में पंचायत हुई, इन्होंने पंचायत में कोई फैसला नहीं निमटने दिया। तो सर मैंने हार के मैंने यही बोला भी मैं कोर्ट में जाऊंगी, भी मैं कोर्ट में केस लड़ूंगी। सर हाई कोर्ट ने मुझे बेल दी हुई है, वहाँ पे भी जज के सामने भी इन्होंने कबूल लाया भी हाँ हम तांत्रिक के पास गए थे। और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? आपने शिकायत की भी आपके ऊपर हमला हुआ? सर हाँ जी, मैंने उसी टाइम 112 पे फोन किया था सर। उन्होंने मुझे गंडासी से मारने की धमकी तक भी दी है, कहते आज ही खत्म कर देते, लाओ गंडासी लिखाड़ के। तो पुलिस वाले कहते हमें कोई वो नहीं मिली है गंडासी उनके पास। सर मेरे को 2 दिन हो चुके अभी भी फिरते हुए, मेरा कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई उनको उठा नहीं रहा, कोई उनको कुछ नहीं कर रहा सर। मैं कुत्ते की तरह धक्के खा। आपके खिलाफ शिकायत होगी उस पे? सर उन्होंने एक बार बीच में जो लेडीज दूसरी उनके साथ लगी हुई है ना सर, उसने अपने शीशा टूटा है। हाँ हाँ जी सर, उसने अपनी बेटी, नाबालिग बेटी का नाम सर मेरे हस्बैंड का और मेरे देवर का नाम झूठा लगा दिया, कहते मेरी लड़की को छेड़ रहे हैं। सर ऐसे ऐसे करके मेरे को कभी कुछ करके फंसाते, कभी कुछ करके फंसाते हैं। SHO सर है जो पुंडरी में थे, उन्होंने भी सर मैंने हाथ भी जोड़े सर, मैं रोई, मैंने उसके पैर पकड़े सर, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई उस टाइम। उन्होंने मेरे पैर पकड़वा के माने उसके, मैंने पैर पकड़े अपने हस्बैंड के कारण, सिर्फ अपने हस्बैंड के कारण करके मैंने पैर पकड़े सर। उसने राजीनामा कर दिया सर। एक बात बताओ, किसी की बेटी की इज्जत पे हमला होता है तो कौन पैर पकड़वा के राजीनामा कर? आप इस बात की पुष्टि कर रहे हो चोरी नहीं करी आपने? नहीं सर, मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की है सर। और कोई सबूत यदि मिल जाए तो? अगर सर सबूत मिल जाएगा ना सर, मैं फांसी चढ़ा दो मेरे को, मैं अपने गवाह हूँ भी। अगर मेरे खिलाफ कोई अगर इतना सा भी सबूत दे दे तो सर मैं फांसी खाने के लायक हूँ। अच्छा, पुलिस ने आपको बिना उसके? हाँ जी सर, बिल्कुल मेरे को बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया गया, मेरे को वहाँ पे शाम तक रखा गया। अच्छा। मेरे से पूछताछ की गई सर, मेरे को जिप्सी में गांव में सर, मैं भी किसी गांव की बहू बेटी हूँ, मुझे वहाँ से जिप्सी पे बिठा के लाया गया सर। मैं आने के लायक नहीं थी, मेरा ऐसा मन कर रहा था मैं वहीं पे कहीं मर जाऊं, मैं गांव में शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ी सर, मेरी कहीं भी नहीं सुनवाई। बिल्कुल सबूत ही नहीं, उस तांत्रिक का तो सबूत मान नहीं सकते। तांत्रिक का क्या सबूत है? भाई तांत्रिक ने क्या दिया सर आयु है जो नरेंद्र थे, जो अभी तो सस्पेंड हो गए हैं, आपको पता भी लगा होगा उनके बारे में। अच्छा, इसी मामले की वजह से? नहीं सर, उसने दूसरे मामले में भी पैसे खाए थे। अच्छा। उनसे पैसे, दूसरी पार्टी से पैसे खा के उसने मेरे उस पे धारा लगाई सर। बिना ही किसी सबूत के मेरे ऊपर धारा लगा के मुझ पे अरेस्ट वारंट क्यों उठाया था पुलिस ने हाँ जी, आपको? अड़ा है पुलिस की गाड़ी खड़ी है? हाँ जी। चलो एक बार पुलिस वाले ने पूछेंगे। आ जाओ। चलो फिलहाल ये दावा है इसका महिला का, और पुलिस की गाड़ी भी आड़े खड़ी है। पुलिस की नाक के नीचे। आओ भाई, पुलिस ने पूछांगे। पुलिस इत्तफाकन कुदरती PCR खड़ी है। हाँ जी, एक मिनट, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कौन है यहाँ पे? हाँ जी, ये महिला है, ये दावा कर रही है कि भाई मेरे को बिना अरेस्ट वारंट के पुलिस ने अपनी जिप्सी में बिठा लिया और इस तरह मेरे साथ वो करी। भाई हमारे पास ना तो कोई सूचना, ना किसी पुलिस ने बिठा गया, ना हम बाइट देने के लिए आए, हम अपनी ड्यूटी के लिए खड़े। नहीं, आप तो ड्यूटी पे खड़े। ये तो देखो, एक नैतिक और सामाजिक तौर पे मेरा फर्ज हमारे पास कोई कंप्लेंट आओगी तब हम देखा, हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं, हम तो अपनी ड्यूटी के लिए आए। हाँ, ये सर मेरे को अरेस्ट करके लेके आए थे, उनके साथ ही गाड़ी चला के लाते हैं, इनसे पूछ लो। आपने अरेस्ट करा था, कोई वारंट था? मैं कहाँ लगा जनाब? नहीं, ये मुझे नहीं पता कब की बात कब लेके कौन था जिप्सी बिठा कर? सर आप ही तो थे, जिप्सी में लेके आए थे। आप आयुष इंस्पेक्टर से बात करो। मतलब आयुष इंस्पेक्टर से तो बात करूंगी सर, लेकिन आप थे ना वहाँ पे, ये मत कहो नहीं भी नहीं अच्छा, था। सुनो देखो, कोई झगड़ा नहीं करना, मेरी बात सुनो। एक मिनट जी, भाई साहब ये सर थे। एक बात है जी, संदीप एक बात है, संदीप भाई सुनो, एक कोई बात नहीं, एक छोटी बात है।
कि भाई किसी तांत्रिक के, कोई बात नहीं, वो हमारा काम हम कर रहे हैं जी, आपका काम आप करो, कोई नहीं, आपका काम आप करो, हम अपना काम करें। किसी तांत्रिक का बिहार पर पुलिस ठाओगी लोगों ने तो गलत बात। हमने कहा था खाकी अपने काम के प्रति वफादार ईमानदार रहो, सच्चाई तर ईमानदारी तो चलो, बहुत जरूरी है। हमने कहा हर खाकी वाले ताकि हैं, लेकिन जब सवाल या निशान उठेंगे तो कब आएंगे। हमने कहा था हम बिना रुके, बिना चुके, बिना थके, बिना बिके, बिना पके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे, अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। एक बात है सोचने की, हम नहीं कह रहे अगर भाई जो यह महिला जो दावा कर रही है इसमें कितनी सच्चाई है, हालांकि जांच का विषय है, प्रशासन जांच करे, लेकिन फिलहाल जो बात लिखट गई हुआ यह है अगर भी किसी तांत्रिक द्वारा चले जावे हैं जिसके घर में चोरी हुआ है और वो तांत्रिक इनका नाम दर्ज है, उसके बाद पुलिस कोई मतलब बिना वारंट, जिस तरह दावा कर बिना वारंट उठा लिया और कोई सबूत का कोई मामला नहीं, कोई सबूत नहीं। अच्छा तेरे पास तेरे खिलाफ कोई सबूत पाएंगे तो कार्रवाई के लिए भुगतान। मैं बिल्कुल भुगतूंगी सर, मैं बिल्कुल राजी हूँ, जो भी कार्रवाई सरकार मेरे कानून मेरे लिए करेगा ना, मैं सर सारी सजा भुगतूंगी अगर मैं चोर साबित होती हूँ तो। सर 5 महीने हो चुके हैं चोर हो रहे जी बाहर जी, मेरे तो इतना खतरा हो रहा है इनसे। मेरे घर से किसने आरोप किसने लगाया था ऊपर? सर मीना है, उसका पति है संजय और उसका परिवार है। मामला किसने कराया था तेरे ऊपर? सर मीना, संजय और संजय का लड़का। 1% भी झूठ ना बोलिए, 1% भी झूठ नहीं। आप मोहल्ले में जाके, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, और तो बोलो मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकती हूँ। मेरे को सरेआम धमकी दी है, अभी बाहर निकल जा। एक उनके साथ एक शकुंतला नाम की नंबरदार की वाइफ है, उसके साथ लगी हुई है शकुंतला नाम की लेडीज, उसने जमी जीना आराम करके सर अपनी लड़की को कपड़े पाड़ के अपनी लड़की को खड़ी कर देती है वो तो 1 मिनट में। देखो भाई सुनो, एक छोटी ही बात कहूंगा मैं, इसके बाद क्लोज करूंगा। दूसरा जो पक्ष है, हमने कहा था ना हम पक्ष ना विपक्ष, हम निष्पक्ष। दूसरा जो पक्ष है वो भी अपनी बात है कि सबूत के साथ रखना चाहो तुम, क्योंकि या तो नुका भाई मैं पीट भी दी, मेरे तो ऊपर आरोप मिला दिया, झूठा साचा जुगरिया कह रही है, वो एक जांच का विषय है भाई इसके दावों में कितना दम है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो भी आए कहे अपनी बात रखना चाहो, कोई सबूत हो तो दो, मैं भी तारी मदद कर दूंगा उसमें। अगर भाई इसने कोई चीज ठहर के 3 तोड़े, क्या तोड़े सर मेरे को नहीं पता, नहीं हुआ क्या कह रहे तो है 3-4 तोले सोना है और 700 ग्राम चांदी है सर। 400 ग्राम 700 ग्राम तो लगभग 4 तोले सोना और 700 ग्राम चांदी ठाण का आरोप इस पर लगा। सबूत मेरा क्या है? सबूत देखो क्या है, तांत्रिक सबूत, तांत्रिक है, तांत्रिक को है भाई नठाया। देखो भाई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। उजाड़ोगे तम कराने, तांत्रिक को उजाड़ोगे, बक्संग नहीं भाई, इलाज कराएंगे सारे तांत्रिका का इलाज कराएंगे जो इनको गड़ा वतन पाए, स्वतंत्र से छुटकारा, 2 मिनट में कत्ल, मनसा प्यार नाश करोगे कराएंगे तुम। और यदि इसकी बात में सच्चाई है, जय झूठ बोले है तो दूसरा पक्ष आओ, सबूत दो, अगर ने चोरी करी है तो उसके बाद हम उसका भी साथ देवांगे। वैसे इसी बात हो तो हर चीज कर क्या गलत। सारे अखबार तक में निकलवाई हुई है मेरी खबर उन्होंने, मेरे को इतना फील होता है ना सर, मैं बाहर निकलने लायक नहीं हूँ। हरासमेंट हो है भाई इसमें सर, मेरे हस्बैंड हार्ट के मरीज बना दिए उन्होंने। दोनों पति पत्नी इस टाइम तक आंखें में आंसू है। हॉस्पिटल सर, इतना दिन हॉस्पिटल में रही हूँ मैं, इतने दिन बुरा हाल हुआ मेरा। कैथल के एसपी साहब, डीसी साहब को कोई अपील करना चाहोगे आप? जी मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ जी, हमारे साथ न्याय कराओ जी, हमारे कार्रवाई करवा दो जी। सर मेरे पे जान का खतरा है सर, मेरे बच्चों पे जान का खतरा है, मैं तो पल पल अपने बच्चों का पहरा दे रही हूँ सर। ये आखिरी बात यह है, दूसरा पक्ष पे कोई सबूत है तो सबूत लेकर आओ, और यदि कोई तांत्रिक के अलावा कोई सबूत है, तांत्रिक ने कोई सबूत नहीं मानते भाई, अपना जो कानून है, अपनी जो कानून प्रक्रिया है उसमें तांत्रिक का कोई खाना नहीं, कोई सबूत नहीं माना जाता उसको, तंत्र मंत्रालय को। पार्टी कहती है मेरे बेड पे सो रही थी चोरी करके। सर एक बात बताओ, मैं चोरी करके उसके बेड पे लेटूंगी क्या? मैं चोरी करके तो अपने घर भागने की करूंगी, तो मैं उसके बेड पे क्या करूंगी सर? आज सुबह 10 बजे मैं उसके पास जाती हूँ, अपना सूट सिलवाती हूँ, सूट कटवाया है सर, उसके पास बैठ के आई हूँ, शाम को 7 बजे आके कहती है मैं तूने चोरी कर लिया, तो सर ऐसे कौन मानेगा? चलो, और वो भी उस टाइम उसने कहा नहीं भी मेरे घर मेरी चोरी तूने करी है सर, एक तांत्रिक के बेस पे, सिर्फ तांत्रिक के कहने पे ही उन्होंने मेरा नाम रखा है, और ऐसे कोई और नहीं था पहले। चलो कमेंट करके तुम बताइयो भाई इस मामले में तुमने क्या लगा, कमेंट करके अपनी राय दियो, दूसरा पक्ष आके अपनी बात रख सके भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। वेरी गुड, वेरी गुड।